मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक चित्त समाधि देने वाला, रोम रोम पुलकित करने वाला, हमें पॉजिटिव एनर्जी देने वाला, पॉजिटिव थिंकिंग में रखने वाला, हमारे नकारात्मक भावों को दूर करके सकारात्मक भाव लाने वाला, स्वास्थ्य के संबंधी, धर्म दर्शन शिक्षा के संबंधी, योग के संबंधी हमें नए नए एपिसोड्स दिखाने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर दिन नया विषय दिखाया जाता है और वो विषय बड़ा होलिस्टिक बनाया जाता है, सांगोपांग बनाया जाता है। उसके अंदर शोध परक सामग्री डाली जाती है ताकि कि हर मेंटल स्टेटस के व्यक्ति के लिए और साथ साथ में हर उम्र वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक हो, उसमें से कुछ न उसको खुराक मिले, कुछ न कुछ शिक्षा मिले। इसी क्रम में आज का हमारा विषय जो है बहुत ही नैतिक सत्ता से जुड़ा हुआ विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है कि ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। इसको अंग्रेजी में कहा गया है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बहुत ही सुंदर विषय भाई और बहनों, और व्यक्ति अगर इस विषय पर मनन कर ले, इस विषय को अपना जीवन का अंग बना ले, इस विषय को अपना जीवन का ध्येय बना दे, इस विषय को अपने जीवन का लक्ष्य बना दे, तो उसका जीवन सुखी हो सकता है। सुखी नहीं, उसका जीवन सार्थक हो सकता है और उसको बड़ी संतुष्टि होती है कि मुझे ये मानव जीवन अति उत्तम जीवन मिला, उसका मैंने भरपूर उपयोग किया। ईमानदारी, जो ईमानदार व्यक्ति होता है वह एक माला में 108 मणके होते हैं। उस मणकों के बीच के अंदर एक विशेष चमकने वाला हीरे की तरह का मणका होता है, क्योंकि वह व्यक्ति पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, स्तुत्य होता है। ईमानदार जो व्यक्ति होता है वो नैतिक होता है, और नैतिकता धार्मिकता एक सिक्के के पहलू होते हैं। चाहे आप धर्म क्रिया करें या करें न करें, मंदिर जाएं या न जाएं, पूजा पाठ करें या न करें, सामाजिक संवर्धन करें या नहीं करें, अगर आप नैतिक है, आप ईमानदार हो, तो सच्चे मायने में आप धार्मिक हो। और ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी वैल्यू है, और इस जीवन की वैल्यू करने वाले व्यक्ति स्वयं तो बहुत संतुष्ट रहता है, प्रसन्न रहता है, उसके विचार बहुत विधायक रहते हैं, और साथ साथ के अंदर जिस जगह पर वो खड़ा हो जाता है, जिस स्थान के ऊपर खड़ा हो जाता है, लोगों को बड़ी शिक्षा मिलती है कि एक सज्जन व्यक्ति हमारे बीच के अंदर है, और लोग उससे बात करना पसंद करते हैं, लोग उससे सलाह लेना पसंद करते हैं कि उसकी बात के अंदर वजन होता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता। देखिए, जो चीज़ ईमानदारी से जुड़ी हुई चीज़ों में बहुत सी दूसरी, ईमानदारी तो एक मुख्य घटक है, ईमानदारी तो एक मुख्य नीति है, लेकिन उसके साथ में बहुत बाई प्रोडक्ट के रूप में बहुत सी चीज़ें सहज ही जुड़ जाती है। ईमानदारी के साथ में नैतिकता जुड़ती है, सत्य जुड़ता है, अहिंसा जुड़ती है, और साथ साथ के अंदर उस व्यक्ति के अंदर जो मानवता जुड़ती है, क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदार होगा वो व्यक्ति कभी भी शोषण नहीं करेगा, क्योंकि ईमानदारी निर्शोषित है, वह किसी का शोषण नहीं करती। क्योंकि ईमानदार व्यक्ति का जो मुख्य ध्येय होता है कि मुझे जो कार्य करना है वो सही सही रूप में करना। हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको प्रकट करना चाहेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत बड़ा ट्रेडर है और वह अपनी दुकान के ऊपर लिख देता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और उसके अनुरूप चलता है। वो सारे सेल्स मैनेजर को कहता है, और जितने भी उस दुकान के अंदर जो है लोग होते हैं उन सबको कहता है इस नीति का पालन करता हूँ, मैं स्वयं करता हूँ, और आप इस नीति का पालन करो। तो क्या होगा, उसकी दुकान में ग्राहक बहुत आने लगेंगे, क्योंकि वो ग्राहक सोचेंगे कि यहाँ पर दो भाव नहीं होते, यहाँ पर क्वालिटी जो है वो खराब दिखा करके और अच्छी क्वालिटी के पैसे नहीं लिए जाते, या डुप्लीकेट चीज़ नहीं लगती, उसकी एक साख होती है। ईमानदार व्यक्ति एक बहुत बड़ी साख होती है, और वो करेक्टर का धनी होता है। इसीलिए ईमानदारी एक ऐसा वर्च्यू है, ईमानदारी एक ऐसा मूल्य है जो व्यक्ति धारण करता है तो दूसरे मूल्य सहज ही उसको प्राप्त हो जाते हैं। और हम उदाहरण लेकर के चलते हैं। देखिए, किसी भी विभाग के अंदर कोई भी ईमानदार अफसर है, तो वह ईमानदार अफसर जो आने वाला व्यक्ति होगा, पब्लिक डीलिंग के अंदर है, तो जो पब्लिक उसके संपर्क में आने वाली है वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा।
पेशेंस से व्यवहार करेगा, उसको सही गाइडेंस देगा, कभी झूठ बोल करके कोई बात नहीं बताएगा, मिसबिहेव नहीं करेगा और लोभ लालच की बात नहीं करेगा, क्योंकि वो तो ईमानदार है। उसको तो क्या है, अपनी नौकरी जो है उसके अंदर ही, नौकरी जो तनख्वाह मिलती है उसी के अंदर ही अपना भरण पोषण की व्यवस्था रखता है। एक बात जरूर है, जो ईमानदार व्यक्ति होता है उसको बहुत कष्ट उठाने पड़ता है, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, वो सत्य के पक्ष में होता है। सारी कठिनाइयां उठाने के बाद भी जो है वो हमेशा विजयी होता है। ईमानदार व्यक्ति को कष्ट तो हो सकता है, लेकिन उसका अंत बहुत अच्छा है। और जो व्यक्ति झूठा है, जो व्यक्ति बेईमान है, उसका अंत बहुत खराब है। जैसा कि मैंने ट्रेडर की बात करी कि जो व्यक्ति डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के हिसाब से चलते हैं लोग, तो क्या होते हैं कि ग्राहक उसके पास आते हैं, एक दो बार तो वो ग्राहक को उल्लू बना देता है, लेकिन वो हमेशा के लिए उल्लू नहीं बना सकता, और धीरे धीरे ग्राहक उसकी दुकान से कटते जाते हैं और उसकी दुकान के ऊपर कोई नहीं आता और उसकी दुकान को बंद करना पड़ता है। क्योंकि एक कहावत है, काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ती है। काठ को अगर मान लो आपने आग के ऊपर लगा दिया तो काठ आग के अंदर एक बार ही जल जाएगा, लेकिन मिट्टी की बनी हुई हांडी को अगर आप बार बार करोगे और उसको अच्छी तरह से रखो तो मिट्टी की हांडी के अंदर जो है, हम पेय पदार्थ जैसे कड्डी है, हमारी सब्जी है, पुराने जमाने में हांडियां ही उपयोग में ली जाती थी। और आज भी हांडी का जो बनता है भोजन है, बहुत ही भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन जो स्टील के बर्तनों के अंदर जो आजकल भोजन बनता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हांडी की बहुत बड़ी उपयोगिता है। और वह जो है वो हांडी हमेशा जो है, मिट्टी की हांडी बार बार चढ़ती रहती है, कई सालों तक चढ़ती रहे, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं होता है। लेकिन काठ की हांडी एक बार में जलता है। जिसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, वो ईमानदार होता है, वो बार बार लंबे समय तक जो है अपनी ईमानदारी के जरिए से अपना जीवन बहुत अच्छा जो बना सकता है। देखिए, ईमानदार व्यक्ति होता है परोपकारी होता है, क्योंकि जब ईमानदारी का लक्षण आ गया और उसको लगता है कि मेरे पास में जो मुझे तनख्वाह मिलती है, चाहे 10,000 रुपए की तनख्वाह होती है, तो अपने परिवार के सभी सदस्यों को, अपनी पत्नी को, अपने बेटों को, अपने बेटियों को पहले बता देता है कि देखिए भाई, मैं बेईमानी नहीं करूंगा और मेरे 10,000 की सैलरी के चलाना है, और उस सैलरी के अंदर बजट बन जाता है और घर के भी लोग बहुत खुश रहते हैं। और ईमानदार व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ जुलूल बात नहीं करेगा, परिवार के सदस्यों से वो प्रेम से रहेगा, क्योंकि उसका दृष्टिकोण अच्छा हो जाता है। ईमानदारी की अवधारणा जीवन में ध्यान करने से पॉजिटिव विचार आते हैं, नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है और हमारा एक ध्येय बन जाता है कि हमारे को इसी तरीके से, और वो सबसे बड़ी बात है, वो व्यक्ति बहुत संतुष्ट होता है। संतोषम परम सुखम। जो व्यक्ति बेईमान होता है उसमें लोभ की आग जलती रहती है, और लोभ की आग के अंदर वो जैसे घी क्या काम कर जाता है आग के अंदर, तो आग भभक जाती है। उसी तरह से लोभ है, वो उस अग्नि के अंदर घी का काम करता है और अग्नि ये जलती रहती है, और व्यक्ति लाख रुपए बेईमानी से कमावे, सोचता है 2 लाख कमाऊं, 4 लाख कमाऊं, उसका अंत इतना बुरा हो जाता है कि उसकी गवर्नमेंट की उसके ऊपर जो रेड पड़ती है, रेड पड़ने के बाद में उसको जेल हो जाती है, उसका सारा जो धन दौलत छिन जाती है और उसकी समाज के अंदर इज्जत है बिल्कुल मिट्टी में मिल जाती है। तो देखिए हमने क्या कमाया। आप लॉन्ग रन के अंदर अपनी प्लानिंग कीजिए। एक रास्ता बेईमानी को जाता है और एक रास्ता ईमानदारी को जाता है। अगर आपको लॉन्ग सस्टेनेबल रहना है, लंबे समय तक रहना है और सुख से रहना है, आनंद से रहना है, तो आप ईमानदारी का रास्ता पकड़िए। और बेईमानी का रास्ता भी, रास्ता तो निर्णय लेना व्यक्ति के हाथ में है। जो हमारे जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, उसकी साक्षी से जो है व्यक्ति अपना अपना रास्ता लेता है। हर एक व्यक्ति अपना अपना रास्ता, ध्येय और अपना एम बनाता है। तो हमें कौन सा एम बनाना चाहिए, तो आज एपिसोड के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, और खास करके हमारे भारतवर्ष में 80 करोड़ युवा हैं, उनको हम कहना चाहिए कि प्रारंभ से ही आप ईमानदारी का जो है रास्ता अपना लीजिए। ईमानदारी के रास्ते के अंदर व्यक्ति को बहुत सी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, जैसे कि उसको बहुत सादा जीवन रखना पड़ता है, उसको अपनी आवश्यकता है वो लिमिटेड करनी पड़ती है। हमारी जो बेसिक आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा है, वह तो
समय ईमानदारी के साथ के अंदर उसका भरण पोषण हो जाता है। लेकिन उसके अलावा जो लेवलिशली बहुत आनंद से जीने की बात होती है और दिखावे के रूप में, आडंबर के रूप में जीने की बात होती है, उसके लिए बेईमानी करता है। आखिर व्यक्ति बेईमानी क्यों करता है, बेईमानी करने के कारण क्या है, उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। बेईमानी करने के कारण ये है, सबसे पहले कारण तो व्यक्ति के अंदर लोभ की वृत्ति होती है। देखिए, क्रोध, अहंकार, माया और लोभ जो है, ये हमारे चार बड़े शत्रु है। इनको विजेता होता है, वह विजेता है, वह विजेता तीर्थंकर कहलाता है, वो विजेता भगवान का रूप होता है। ये महान दुश्मनों को जीतना होता है। ये दुश्मन हमारे भीतर के अंदर है, वो दुश्मन ये बाहर के नहीं है, ये भीतर के दुश्मनों को जीतना होता है। भीतर के दुश्मनों को जीतना बहुत कठिन है। बाहर के दुश्मनों को लड़ाई से, झगड़े से, औजार से, सभी से जिया जा सकता है, लेकिन भीतर के दुश्मनों को जीने के लिए व्यक्ति को त्याग की भावना रखनी पड़ती है, अपने विचार जो विधायक रखने पड़ते हैं, और उसके लिए सबसे बड़ा अच्छा रास्ता ईमानदारी का रास्ता है। और ईमानदारी के रास्ते से सहज हम इस संसार की नैया से पार हो सकते हैं। देखिए, बेईमानी क्यों करता है व्यक्ति? बेईमानी करने का कारण मैंने एक बताया कि सबसे बड़ा लोभ है। व्यक्ति अगर लोभ के ऊपर अंकुश करे, वो ये सोचे कि आखिर मैं धन किसके लिए कमाऊं, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, तो परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को धन दौलत देना यानी बच्चों को बिगाड़ना है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताना, और बच्चों को अपने जीवन का अनुभव देना कि मैं ईमानदारी में विश्वास करता हूँ। और ये एक बहुत अच्छा सूत्र है, ये बहुत अच्छा नियम है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छा सिद्धांत है। तो बच्चे भी उसके ऊपर चलने लग जाते हैं, तो सहज ही हमारा घर है वो स्वर्ग बन जाता है, आनंदमय बन जाता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति इसलिए बताई गई है। हर व्यक्ति अगर ईमानदारी से काम करे तो आज जो सिनेरियो जो बिगड़ा हुआ है, वो सिनेरियो अपने आप सुधर सकता है। आज सिनेरियो देखिए, आतंकवाद है, आज जो असंवेदनशीलता है, आज हिंसा है, आज मारकाट है, आज लड़ाई है, झगड़े है, तू मैं, शॉर्ट टेम्परामेंट है, और जो है दूसरा क्या, तलाक की चीज़ें चल रही है, दहेज की चीज़ें चल रही है। ये सब चीज़ें बेईमानी से जुड़ी हुई है। और ईमानदार व्यक्ति होता हमेशा संतुष्ट होगा। ईमानदार व्यक्ति कभी सुसाइड नहीं करेगा। जो बेईमान व्यक्ति होता है वो सुसाइड करता है, क्यों? उसको भय रहता है कि मैंने जो बेईमानी से धन कमाया है तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी, सरकार मुझे पकड़ लेगी, मुझे गुनाहगार करेगी, मेरे पे कोर्ट केस चलेगा और मेरी इज्जत तो है बेइज्जत हो जाएगी। किसी भी एंगल से देखिए, बेईमानी अच्छी नहीं है, लेकिन व्यक्ति फिर भी बेईमानी करता है, वह लोभ के वशीभूत करता है। दूसरा, बेईमानी करने का एक कारण अज्ञानता है। व्यक्ति को ये ध्यान नहीं कि आखिर मैं मनुष्य जीवन के अंदर आया हूं, तो इस मनुष्य जीवन का सार क्या है? मनुष्य जीवन का सार बेईमानी है, मनुष्य जीवन का सार इंद्रिय सुख है, मनुष्य जीवन का सार जो है अहंकार करने में है, मनुष्य जीवन का सार क्रोध करने में है, मनुष्य जीवन का सार लोभ माया करने में है। किसमें नहीं है? अगर वह धार्मिक ग्रंथ पढ़े और अपने भीतर गोते लगाए तो उसको सत्य की अनुभूति होगी, और वो सत्य उसको कहलाता कि ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। और सत्य है, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। मनुष्य को जो हमेशा सत्य का रास्ता मिलना चाहिए, और सत्य और ईमानदारी एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है। जहाँ सत्य है वहाँ ईमानदारी होगी, जहाँ ईमानदारी वहाँ सत्य होगी, वहाँ जहाँ असत्य है वहाँ पर बेईमानी होगी, वहाँ झूठ है वहाँ पे बेईमानी होगी। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनका एक दूसरे का जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब हमारी जैसे पुनरुत्थान कार्यक्रम का जो नियम है कि हम हर एपिसोड को जो है कसौटी पर कसते हैं और ये जानना चाहते हैं कि एपिसोड जो है वो हमारे समाज को क्या देगा, व्यक्ति को क्या देगा, और उसके साथ साथ के अंदर हमारे जीवन के अंदर क्या परिवर्तन लाएगा। क्या ये विषय सार्थक है? क्या इस विषय की वो रिलीवेंस है? क्या उपयोगिता, सामाजिक उपयोगिता, प्रासंगिकता है क्या? तो मैं कहना चाहूँगा कि ये 100% सार्थक विषय है। 100% आज के युग में इसकी ज़्यादा आवश्यकता है,
क्योंकि जहाँ पर चारों ओर बेईमानी का वातावरण है, वह ईमानदार व्यक्ति वातावरण को बदल सकते हैं। देखिए, आज लोभ की वृत्ति ज़्यादा होने की वजह से, संग्रह की वृत्ति ज़्यादा बेईमानी की वजह से होने कारण हो क्या रहा है कि भारतवर्ष के अंदर 50% जो जनता है बिलो पॉवर्टी के नीचे चली गई है, क्योंकि सारा धन कुछ लोगों के बीच के हाथों में आ गया है और वो बेईमानी से प्राप्त हो। अगर वो व्यक्ति ईमानदारी का रास्ता पकड़े और उसकी संवेदनशीलता होगी, ईमानदार व्यक्ति हमेशा संवेदन होगा, ईमानदारी का रास्ता पकड़ने से उसके भीतर संवेदना आएगी कि मेरे पास इतना धन पड़ा है, और धन जो है वो भीतर अंडरग्राउंड के अंदर लॉक किया हुआ कपड़ा, क्योंकि वो 2 नंबर का है। तो अगर वो पैसा खुला करके अपने भाइयों को बांटे और लोगों की सुख सुविधा के लिए लगाए तो वो पैसे का सदुपयोग हो सकता है और वो व्यक्ति बहुत संतुष्ट हो सकता है। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, अब हम ईमानदारी के लाभ देखना चाहेंगे। देखिए, ईमानदार व्यक्ति को उसको नींद बड़ी आराम से आती है। उसको जैसी भी स्थिति, वो सोया नहीं, उसको नींद आई नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं है। बेईमान व्यक्ति हालांकि पैसा बहुत जुटाता है, बैंक बैलेंस बना देता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है और अच्छी अच्छी सुख सुविधा, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, नई नई गाड़ियों का उपयोग करता है, नए नए बंगलों का उपयोग करता है, लेकिन उसके भीतर हमेशा शांति रहती है और उसको नींद भी आराम से नहीं आती। और बहुत बेईमानी करने वालों को नींद की गोलियां लेनी पड़ती, उनको हर वक्त भय लगा रहता है, डर लगा रहता है, सरकार का डर लगा रहता है, डाकुओं का डर लगा रहता है और चोरी जारी का डर लगा रहता है। तो भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, हम ऐसा क्यों करें? हमें तो जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए। कहा भी गया है, गोधन गज धन बाजी धन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन और सब धन धूरी समान। व्यक्ति को संतुष्टि करनी चाहिए। व्यक्ति को जो साधन मिल रहे हैं उसके अंदर अपने आप को कंटेंटेड फील करना चाहिए कि हमारे कर्मों के कारण, ईश्वर की कृपा के कारण हमें मिला वो बहुत है। हमें दाल रोटी मिल रही है, अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, हमारे बाल बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, घर में अच्छा संस्कार है और घर में हम प्रेम से रह रहे हैं। देखिए, जहाँ बेईमानी होती वहाँ घर में कलह भी हुआ करती है, क्योंकि जो बेईमानी का पैसा घर में आता है ये कलह करवाता है, पति पत्नी के बीच हो जाती है, माता पिता के बीच में हो जाती है और भाई बहनों के बीच में हो जाती है। और वो बेईमानी का पैसा है वह कुछ न कुछ घर में बीमारी लाएगा। संतान लूली हो जाती है, लंगड़ी हो जाती है, अंधी हो जाती है, अपाहिज हो जाती है। उसके बहुत से कारण हैं, क्योंकि वो शोषण से इकट्ठा किया हुआ बेईमानी का पैसा होता है, वो शोषण से इकट्ठा किया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो हमारे गुरु नानक है वो बहुत ही श्रेष्ठ जो है संत थे, तो और वो हमेशा ईमानदार लोगों की जो प्रशंसा किया करते थे, उनको हमेशा अच्छा स्थान देते थे। एक बेईमान व्यक्ति जो है वह रोटी ला करके और गुरु नानक के पास में प्रस्तुत किया, तो गुरु नानक तो वो तो भीतर के अंतर्यामी थे, जानने वाले थे। उसने उस रोटी को लिया, रोटी को मसल करके और देखा उसमें खून के टिपके गिर रहे हैं। उसने कहा कि ये बेईमानी से कमाई हुई रोटी है, ये रोटी मुझे नहीं चाहिए, ये शोषण से कमाई हुई रोटी है। और उन्होंने शिक्षा दी, उस व्यक्ति का हृदय बदला और वो ईमानदार हो गया। भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, आज हमारा चारों तरफ राजनीतिक वातावरण है। अगर राजनीतिक वातावरण में हमारे एमएलए है, एमपी है, मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, सभी लोग ईमानदार हो जावे तो आप देखिए कितना बड़ा अच्छा काम हो सकता है। यथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा ईमानदार है तो प्रजा अपने आप ईमानदार हो जाती है, वो बेईमान हो ही नहीं सकती है। और हमेशा पानी है वो ऊपर से नीचे बहता है, नीचे से ऊपर पानी बनाने के लिए पंप मोटर प्रेशर लगाना पड़ता है। सहज गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जो है पानी ऊपर से नीचे बहता है। इसका मतलब ये है ऊपरी ओहदे के ऊपर जो बड़े बड़े हमारे नेता है, जिस ओहदे पर विराजमान है, अगर वो ईमानदार है तो निश्चित रूप से ईमानदार होगी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी एक ईमानदार व्यक्ति है। उनकी एक छवि है, उनका एक विजन है, उनका एक काम करने की पद्धति। उन्होंने 12 वर्ष तक तो मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात की खूब ईमानदारी से अच्छी सेवा की और अब पिछले 4 साढ़े 4 वर्ष से वो प्रधानमंत्री के रूप में भारत से सेवा कर रहे हैं। और 24 घंटे में से 16-16, 18-18 घंटे वो देश के लिए लगाते हैं। देश ही उनके माता है, देश ही उनके पिता है, देश ही उसकी पत्नी है, देश ही उसका भाई और देश ही उसका सर्वस्व है। देश के विकास के लिए सोचते हैं और वो कहते हैं
दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम आप देखते रहिए। पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर रोज नए नए अच्छे अच्छे विषयों के बारे के अंदर मीमांसा की जाती है, व्याख्या की जाती है। आपको कोई न कोई नई चीज अवश्य मिलेगी जिससे आपके जीवन का निर्माण होगा। और हमारा उद्देश्य भी है सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हमारा उद्देश्य यही है। हम व्यक्ति को सकारात्मक सोच देना चाहते हैं, नकारात्मक सोच तिरोहित करना चाहते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो और खूब आप समाज की सेवा करें और परोपकार करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। आपके प्रति मंगल का